Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि मुझे मौका मिला है हमारे भोपाल के प्रख्यात डॉक्टर राजेश सर से मिलने का, जो कि एक टीचर भी हैं, एक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं और अपने काफ़ी अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। हम सर को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे थे, हमारी टीम काफ़ी सर को फॉलो कर रही थी। जैसे कि हेल्पलाइन नंबर पर काफ़ी कॉल्स आते हैं, हमारे क्लिनिक पर भी काफ़ी फ़ोन्स आते हैं और पेशेंट्स आते हैं और उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो आज जानकारी मैं सर से आपको जानकारी दिलवाऊंगा। जैसा कि नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कीमती समय आपका दिया। शुभकामनाएं। और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं सर, पेशेंट्स नहीं जानते हैं आज सेक्सोलॉजी के बारे में, टैबू आज भी बना हुआ है समाज में। कृपया करके आप मुझे बताएं कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में काफ़ी पेशेंट्स के हेल्पलाइन पर कॉल आते हैं, काफ़ी जानकारियाँ नहीं होने के कारण उनको नहीं जान पाते हैं कि हमें परेशानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको से जानना चाहता हूँ सर कि मेंस्ट्रुएशन के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, जिससे पेशेंट्स समझ पाए अपनी कंडीशंस को, परिस्थितियों को, और वो समझ पाए कि मेंस्ट्रुएशन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या नहीं, उसको कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। बिल्कुल सुमित जी, जैसे कि आपने Practo.com का नाम सुना होगा, मैंने उधर आर्टिकल भी लिखा है जी। और मास्टरबेशन एक मिथ है जो लोगों के मन में है कि मास्टरबेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं YouTube के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि सर क्या मास्टरबेशन करना सही है कि गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको और व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज की आदत बेकार होती है, भले वो मास्टरबेशन हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या कोई ड्रग्स हो। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज का दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। आज जो मेरे युवा हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहले इंडिया में जो एक भ्रांति है लोगों के अंदर कि सर मैंने मास्टरबेशन ज्यादा कर लिया, अब मैं नपुंसक हो गया। सर मैंने मास्टरबेशन कम कर लिया, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं। मेरा मास्टरबेशन की हिस्ट्री ये थी, मेरे मास्टरबेशन की हिस्ट्री ये थी। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण आज जितने भी नीम हकीम होते हैं ये सब ऐसे बच्चों को डरा देते हैं। इन लाचार बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो नीम हकीम के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं, एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनके मन में एक डर आ जाता है कि मैं अब सबकी सेक्सुअल लाइफ नहीं जी पाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन एक आर्टिफिशियल क्रिया है, वो एक संभोग करने जैसा फील एक इंसान करता है कि मैं संभोग कर रहा हूं, जबकि होता नहीं है। एक काल्पनिक दुनिया में इल्यूजन, डेलिरियम की कंडीशन बन जाती है। बहुत सारे लोग इस मास्टरबेशन को एडिक्शन बना देते हैं, तब ये दुखदाई हो जाती है। बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पास आए हैं कि सर मास्टरबेशन में जो आपने लिखा है इसके बारे में हमें कुछ सवाल है। मैंने उन सवालों के जवाब भी लोगों को दिए हैं। मास्टरबेशन से एक ही चीज का नुकसान होता है, आपकी मन स्थिति। जब एक मन स्थिति हमारी टूट जाती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। जैसे कि अभी शुभम जी का क्वेश्चन आया है कि सर मेरी मैरिज है, मैंने लगभग 15-20 साल मास्टरबेशन करा है, क्या मैं मैरिज में संभोग कर पाऊंगा। अब आप देखिए पेशेंट का सवाल है क्या मैं संभोग कर पाऊंगा। बोलते हैं सवाल ही जवाब है, बोलते हैं डर के आगे जीत है। जब पहले दिन उसके दिमाग में आ गया मैं संभोग कर पाऊंगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। आज एक मैरिड इंसान, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपको बताऊं बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं सबसे पहले मिथ दूर करना चाहता हूं। आप तो डॉक्टर हैं, परेशान है, पेशेंट से काफी परेशान रहते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं मेंस्ट्रुएशन की बात को, क्योंकि सेक्सोलॉजी आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं टैबू बना के बैठा हुआ है और साइड इफेक्ट्स नहीं जानने की वजह से वो उसको नियमित कर रहे हैं। और कई लोग आज क्वेश्चंस आते हैं सर कि घबराहट होती है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं करते हैं तो घबराहट होती है। मानसिक, जैसे आपने बताया अभी कि मेंटल सिम्टम्स में भी डिपेंड करता है। तो मैं यही जानना चाहूँगा सर, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेंस्ट्रुएशन से क्या मेंटल सिम्टम्स भी स्टार्ट होते हैं। देखिए जब वो पेशेंट अकेला रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, जब उसको एक चीज समझ में आ जाती है मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ क्रिया करनी है, उसके दिमाग में ये नहीं लगता कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, मगर उसको ये लगता है उस समय वो आनंद ले रहा है। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसमें मिथ्स भी है। ये फैक्ट है, मिथ है। टू नो द मास्टरबेशन, मास्टरबेशन एक्चुअली होता क्या है, नथिंग बट सेल्फ इंड्यूस्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड मतलब जब हम खुद ही अपने अंदर विचार लाते हैं, ब्लू फिल्म देख के या किसी महिला का स्पर्श करके या बिना स्पर्श करे दिमाग में एक विचार लाके, एक सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ स्टिमुलेशन, मतलब खुद ही हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है अपने सेंसेशंस को, और सेल्फ एक्साइटमेंट, अपने आप को खुद एक्साइटमेंट करना पड़ता है। ये नेचुरल नहीं होता, मगर बहुत सारे लोग इससे आदी बन जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं,
बाद में शादी के बाद जो बोलते हैं सर आज वाइफ बोलती मेरा हस्बैंड मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। मैं आपको खुला, क्योंकि देखिए सेक्स एजुकेशन की कमी है, मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। जब मैं हस्बैंड से पूछता हूं तो बोलता है मुझे मास्टरबेशन में ज्यादा आनंद आता है, मुझे सेक्स में आनंद। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गया है। इसीलिए देयर आर रॉन्ग आइडियाज अबाउट मास्टरबेशन इज इन मोस्ट कल्चर्स, रिलीजियस एंड इवन हाईली एजुकेटेड पीपल, बड़े बड़े लोग, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी नहीं मालूम कि मास्टरबेशन सही है कि गलत है। Have they found to be faulty understanding, ये सब दुष्प्रभाव, ये गलत मीडिया। समझ लीजिए आज लोग जाके YouTube देखते हैं, कहीं जाके Facebook देखते हैं, कहीं आर्टिकल पढ़ लेते हैं, डर आ जाता है, बोलते डर के आगे जीते। मगर डर कब दूर होगा? जब एक आप अनुभवी चिकित्सक के पास जाएंगे, उनसे काउंसलिंग करवाएंगे। सबसे पहले होती है प्री मैरिटल काउंसलिंग। मैं आज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, किसी भी अनुभवी चिकित्सक से जाके आप प्री मैरिटल काउंसलिंग कराइए, अंडरस्टैंडिंग मास्टरबेशन। और मैंने लिखा है इसमें कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यंगर पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल टॉकिंग। मैंने ये क्यों लिखा है बताइए? आज ये आर्टिकल में लिखने का सवाल ये था कि आज जो यंग पीपल होता है 18 से 22 साल का, वो आज इन बातों को शेयर नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स से, ना अपने फादर से, ना अपने ब्रदर से, वो मदर से तो खासकर नहीं कर पाता। उनको सख्त जरूरत है किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाने की, डिस्कस करने की, आस्किंग अबाउट मास्टरबेशन। और दिस इज बिकॉज ऑफ द एल्डर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ्टन फील अनकंफर्टेबल अबाउट मास्टरबेशन। ये क्या कारण पैदा हुआ? क्यों एक बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाता? क्योंकि बचपन से ही उसको हेजिटेट किया जाता है। जबकि आज विदेशों में आप जाके देखेंगे सेक्स एजुकेशन का अलग टॉपिक है। आज बोलते हैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज अगर पहले से ही उस बच्चे को मालूम होगा कि मास्टरबेशन एक नेचुरल टेक्निक नहीं है, तो वो उसमें लत में नहीं पड़ेगा, और जब वो लत में नहीं पड़ेगा तो आगे उसकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी। मास्टरबेशन इज नॉर्मल, नेचुरल, ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर इज नथिंग डर्टी, रॉन्ग, बैड और शेमफुल अबाउट। क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि लोगों को लगता है मास्टरबेशन करना एक पाप है, एक श्राप है। मगर मास्टरबेशन जब एक हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम दिया है, तो क्या लगता है आपको एक बच्चा जो 30 साल तक मैरिड नहीं है, क्या उसको उत्तेजना नहीं आती होगी? क्या वो किसी महिला को देखकर, किसी बच्ची को देखकर क्या उत्तेजित नहीं होता होगा? यही कारण है कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे थे इंडिया में, क्योंकि कोई भी सिडक्शन जब होता है वो कोई ना कोई गलत काम के लिए। जबकि मास्टरबेशन एक तरीका है कि अपने आपको हल्का करने का, एक आम भाषा में मैं बोल रहा हूं। साथ में बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि ये इट इज जस्ट लाइक फीलिंग थर्स्टी। जैसे एक इंसान को प्यास लगती है, एक इंसान को भूख लगती है, जैसे एक इंसान को लेटरिन या पेशाब करने का मन करता है, वैसे ही एक इंसान को मास्टरबेट करने का मन करता है। ये भी एक शरीर का एक अंग है, लिंग। उसको कहीं ना कहीं अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं तो सेक्स करने का या सेक्स ना बोल के मास्टरबेट करने का मन करना स्वाभाविक है। देयर इज नथिंग एबनॉर्मल बट द डिजायर और अर्ज फॉर मास्टरबेशन। Who masturbate and who doesn't? ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। सर किसको मास्टरबेशन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? तो 95% केसेस में देखा जाता है कि एज 1 से लेकर 100 साल तक एक इंसान मास्टरबेट कर सकता है। मेल इज नेवर इंपॉर्टेंट थ्रू आउट लाइफ। पुरुष कभी भी नपुंसक नहीं होता। और 5% लायर्स होते हैं जो बोलते हैं मैं कभी मास्टरबेट नहीं करता। मेरे पास हजारों पेशेंट आ चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट में 5% रेशियो ये रहा है सुमित जी, जिन्होंने बोला है मैं मास्टरबेट नहीं करता। ये लायर्स हैं। और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देना चाहता हूं। सर मेरा यही था कि लोग मास्टरबेट करते हैं और पेशेंट्स यही कहते हैं कि वो गिल्ट फॉर्म करते हैं। गिल्ट फॉर्म, यस। पहले मास्टरबेट करते हैं, फिर उसके बाद उनको गिल्ट होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मास्टरबेट क्यों किया, या फिर मैं मास्टरबेट करके अपने आप को गलत साबित कर रहा हूँ, या फिर उनको लगता है कि जैसे वो एक मुजरिम के तौर से अपने आप को कि हमने अपनी बॉडी के साथ मुजरिम के तरह अपने सलूक करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन सुमित जी। मास्टरबेशन को लेके मैं भी काफी देखा हूँ और आपको गाइड को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जान सकता हूँ उस चीज के बारे में कि क्या ये गिल्टी फॉर्म होना सही है? देखिए सबसे पहले तो किसी भी चीज की आदत होना सबसे बेकार चीज है। गिल्ट होना नहीं होना ये तो एक इंसान की पर्सनल चॉइस है या मेंटल उसका जो स्टेट है। कुछ बहुत सारे लोग मानिया, हाइपोमानिया या डिप्रेशन के स्टेज में भी चले जाते हैं। हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट में, जिसको मॉडर्न होम्योपैथी का नाम दिया है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो सिम्टोमेटिक काम करती है। जबकि आप किसी कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट मास्टरबेशन करने के बाद घबरा रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है,
गिल्ट फील कर रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। मगर एक मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते आज मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, आपके हर लक्षण हमारे लिए जरूरी है, जिसको बोला जाता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी मतलब आपका फिजिकल जनरल, आपका मेंटल जनरल, ये फिजिकल मेंटल जनरल मिला के हम बनाते हैं आपका रूब्रिक सिलेक्शन। जब हम करते हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स रिपर्टराइज करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए आज आप देखेंगे विदेशों में भी आज ये मॉडर्न होम्योपैथिक पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है पूरे विश्व में। आप चले जाइए, सबसे ज्यादा अपनाने वाला सिस्टम मॉडर्न ट्रीटमेंट है, और सेक्सोलॉजी में खासकर और साइकेट्रिक में मॉडर्न होम्योपैथी का नाम मैं सर्वोपरि मानता हूं, क्योंकि आज जितने भी केसेस में ठीक कर पा रहा हूं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे। पेशेंट जो गिल्ट फील करता है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन में नाम लेना चाहूंगा, स्टेफिस एग्रिया। इसके सिम्टम्स में पेशेंट को गिल्ट फील होती है, पेशेंट को डलनेस लगता है, पेशेंट को हिच होती है, पेशेंट एक शाइनेस टाइप का, पेशेंट अपने आप को कोसता है कि मैंने क्यों मास्टरबेट किया, मगर वो मजबूर हो जाता है। एक ऐसी लेवल आ जाती है जब वो मास्टरबेट नहीं करके भी बचता है, जैसे कि आपने सुना होगा, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया। और क्या सवाल आप पूछ जैसे कि हमें जानकारी मिली सर के द्वारा स्टेफिस एग्रिया मेडिसिन के बारे में, और अगर आपके लिए कंसल्टेशन लेना है तो सर से आप कंसल्ट कर सकते हैं www.bestsexologistdoctor.com पर। सर मेरा अगला सवाल ये था कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो परेशानियां आज हमें सामने देखने मिलती हैं, मेरे क्लिनिक पे और हेल्पलाइन पे भी काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, काफ़ी कॉन्टेक्ट करते हैं पेशेंट्स और जानना चाहते हैं कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन को हम किस प्रकार से मेस्टरबेट से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर सुमित, क्योंकि मेरे पास भी जो केसेस आते हैं उसमें पेशेंट की जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, तो 90% केसेस में ये पाया जाता है कि पेशेंट ने बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, मतलब अत्यधिक मास्टरबेशन किया है। और खासकर जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, स्पेशली जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 50 पेशेंट ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा हूं, तो लगभग 35 से 40 पेशेंट में एक चीज कॉमन आती है, पीई, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो उसको बोलते हैं शीघ्र पतन। जबकि शीघ्र पतन का मतलब ही ये होता है कि पेशेंट जब इजैकुलेट करना चाहे उससे पहले ही उसका इजैकुलेशन हो जाता है। उसका इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं ना, एक वॉलंटरी कंट्रोल होता है, जब हम रोक पाते हैं यूरिन को, वो रोक नहीं पाता। संभोग करते समय या संभोग करने से पहले इतना एक्साइटेड हो जाता है, नसें इतनी ढीली पड़ चुकी हैं, संभोग करने से पहले ही कुछ लोगों को इजैकुलेट हो जाता है, उसको भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। और जहां तक मास्टरबेशन का सवाल है, जो आज हमारा टॉपिक है आपका, मास्टरबेशन की वजह से स्पर्मेटोरिया की कंडीशन भी बन जाती है, जिसको धात रोग का नाम दिया गया है। तो हाँ, ये भी एक कारण है, मास्टरबेशन भी एक कारण है शीघ्र पतन का, तो ये भी एक समाज के लिए बड़ा ही चैलेंज है। एक अंतिम सवाल सर, जैसे कि आपका समय बहुत ही कीमती है और हमारे लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत क्वेश्चन आता है, जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है सर, कि क्या शादी के बाद इस मेंस्ट्रुएशन से उनको आगे की लाइफ, अपनी फैमिली प्लानिंग में या फिर आगे के स्पर्म काउंट में कुछ कमी आएगी, या फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं हो पाएगी क्या, जो मेंस्ट्रुएट पुराना जिनका हिस्ट्री रहा? देखिए ये भी बहुत बड़ा, सुमित जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये भी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, पेशेंट भी आके भावुक हो जाते हैं कि सर मैंने बहुत ज्यादा अत्यधिक मास्टरबेशन किया है, हस्तमैथुन किया है, अब मैं सर क्या अपनी सेक्स लाइफ अपनी जी पाऊंगा, क्या मैं संतान प्राप्ति कर पाऊंगा, संतान सेक्स प्रॉब्लम के वजह से क्या मुझे मन में एक विचार आ जाता है कि क्या मैं आगे जाके पेरेंट बन पाऊंगा, पिता बन पाऊंगा, क्या मैं संभोग कर पाऊंगा, क्या मेरे हार्मोन सही हैं, क्या प्रॉपर स्पर्म काउंट अच्छा है। ये बहुत सारे मिथ आ जाते हैं। स्पर्म काउंट आज ये डॉक्टर वर्ड है, स्पर्मेटोरिया, या मैं आपको जो बोल रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना या मोटिलिटी का कम होना, ये सभी जब ये इंसान वेब पे जाके पढ़ता है कि मास्टरबेशन की वजह से उसकी मोटिलिटी कम हो गई, उसका स्पर्म काउंट कम हो गया, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, तो उसके मन में इतना डर आ जाता है, वो हमारे पास आता है, सर मैं अब आगे अपना संतान कैसे, मैं अपना फैमिली आगे बढ़ाऊं। ये सभी डर, बोलते हैं डर के आगे जीत है। अगर ऐसे ही कोई सवाल है, सबसे पहले एक अनुभवी चिकित्सक को आके दिखाएं, एक काउंसलिंग कराएं, सबसे पहले आप अपना मेडिकल टेस्ट कराएं, पेनाइल टेस्ट कराएं, आप सीमेन एनालिसिस कराएं, आप टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं। ये कब हो पाएगा? जब आप एक अनुभवी चिकित्सक के पास जाएंगे। मेरे पिताजी खुद एक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रह चुके हैं, सीनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश शासन में। जब वो देखा करते थे, मैं उनसे सुना करता था कि आसपास बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर आ गए हैं और वो सब झोला छाप डॉक्टर लोगों को डरा रहे हैं। तो मुझे वो बात याद आई, उसी लिए मैंने प्रण लिया था कि एक सफल
चिकित्सक बनने के साथ मैं एक अच्छा सेक्स हार्मोन क्लिनिक हॉस्पिटल खोलूंगा। और आज हमारे सेक्स हार्मोन हॉस्पिटल में अत्यधिक दुखी लोग आते हैं संतान प्राप्ति के लिए, या कोई भी प्रॉब्लम आती है सेक्स संबंधित प्रॉब्लम, वो आके रोते हैं। इसे हम झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में हमने सालों गवा दिए, लाखों रुपए गवा दिए, ऐसे हमारे जीवन में तनाव आ गया है। और मैं बड़ा मैं दुखी होता हूं कि आज भी लोगों के अंदर 21वीं सदी में भी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। तो सुमित जी, आपके माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कभी भी प्रॉब्लम आए अनुभवी चिकित्सक के पास जाएं, अपना इलाज कराएं और ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी चीज इनक्योरेबल नहीं है। आज विद्यार्थी की तरह आज मुझे एक सौभाग्य मिला डॉक्टर राजेश सर से मिलने का, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज सर के साथ बैठा हुआ हूं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली हस्त मैथुन के बारे में, और सर ने बताया कि हस्त मैथुन के क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या हमारे लिए सेक्सुअल लाइफ में आगे के लिए मैस्टरबेशन बुरा हुआ है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया।